डायमंड विश्व में सबसे पहले भारत में पाए गए, जिसके कई साक्ष्य हमें 4th सेंचुरी के ट्रेड में मिलते हैं, जहां पूरी दुनिया में एक भी हीरे की खान नहीं थी। तब भारत में एक ऐसे हीरे की खोज हुई जिसकी चमक के आगे बड़े बड़े राजाओं की आंखें खुली की खुली रह गई। कहानी है कोहिनूर की। भारत की कोख से निकला वो हीरा जो आज ब्रिटेन की धरोहर बना हुआ है। भारत की शान में 4 चांद लगाने वाला कोहिनूर क्या रातों रात ब्रिटेन चला गया या फिर उन्होंने किसी युद्ध में इसे जीत लिया था? आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कोहिनूर के बारे में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। भारत में एक रजवाड़े से होते हुए दूसरे रजवाड़े की सैर करते हुए फाइनली यह हीरा ब्रिटेन क्राउन को सो कॉल्ड गिफ्ट के तौर पर दे दिया गया। यहाँ एक और बड़ी मजेदार बात यह है कि मुगल सल्तनत के ताजो तख्त से होते हुए क्वीन विक्टोरिया के सर का ताज बनने तक के सफर में इस हीरे को कभी खरीदा या बेचा नहीं गया। शायद इसी वजह से इस हीरे को बेस कीमती माना जाता है। इसकी चमक में कई लोगों का खून लगा हुआ है और इसकी चाहत के कई किस्सों से दुनिया आज तक बेखबर है। कई तरह की कहानियां प्रचलित है। ऐसी ही कहानी के अनुसार इस हीरे को करीब 5000 साल पहले जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण को दिया। कोहिनूर अपने खोजे जाने के वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड था और उसका कुल वजन 793 कैरेट का आसपास था। बाद में इस हीरे को कई बार तराशा गया, जिसकी वजह से इसका वजन 105.6 कैरेट के आसपास आकर पहुंच गया था। हालांकि कई बार तराशे जाने के बावजूद कोहिनूर अब भी दुनिया का सबसे बड़ा तराशे हुए हीरो में से एक बना हुआ है। कोहिनूर खोजे जाने के वक्त भारत में राजा महाराजा का दौर हुआ करता था, इसलिए जब भी कोई बेशकीमती चीज खोजी जाती थी उसे राजा के पास पहुंचा दिया जाता था। इसी तरह कोहिनूर के मिलते ही उसे काकतीय डायनेस्टी के राजा के पास पहुंचा दिया गया। राजा इसकी सुंदरता और चमक से बेहद प्रभावित हुए और इस हीरे को उन्होंने अपनी कुल देवी भद्रकाली की बाईं आंख में लगवा दिया। इसकी चर्चा पूरे भारत को लगी और इसकी खबर दिल्ली सल्तनत के राजा अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा। अलाउद्दीन खिलजी भारत के दक्षिण हिस्से में अपने राज्य का विस्तार करना चाहते। कुछ महीने बाद मलिक काफूर की कमांड में खिलजी की सेना ने काकतीय डायनेस्टी पर हमला कर कोहिनूर को लूट लिया, जिसके बाद कोहिनूर अलाउद्दीन खिलजी के पास आ गया और दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया।